नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में आपका स्वागत है। पाठ योजना के इस एपिसोड में आज का विषय है हिंदी पद्य। प्रकरण है कबीर के दोहे। कक्षा 5 का है, कालांश यानी पीरियड 3 है, जो कि आपके विद्यालय में जिस हिसाब से पढ़ाया गया हो, जिस पीरियड में आपको पढ़ाया गया हो वो आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 3rd पीरियड है। अवधि 35 मिनट का है। सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को काव्य के प्रति सौंदर्य की अनुभूति कराना तथा काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को काव्यगत भावों, ताल और लय से परिचित कराना तथा सस्वर भावानुकूल वाणी से उतार चढ़ाव के साथ कविता पढ़ सकने योग्य बनाना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना एवं काव्य सृजन की प्रेरणा देना, छात्रों को विभिन्न प्रकार की काव्य शैलियों से परिचित कराकर कविता के भाव को समझने योग्य बनाना। विशिष्ट उद्देश्य में आइए छात्रों मतलब छात्र काव्य को जान सकेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य है, छात्र काव्य से प्रयुक्त रस, छंद, अलंकार आदि को जान सकेंगे। छात्र रहीम दास के दोहों व रचनाओं को भी जान सकेंगे। रहीम या फिर यहाँ पे रहीम नहीं होगा, कबीर होगा। यहाँ पे कबीर दास के कबीरदास के दोहे व रचनाओं को जान सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। छात्र इसके बाद भावात्मक में छात्र दोहे के भाव को समझ सकेंगे। छात्र कविता दोहे में प्रयुक्त कठिन शब्दों को समझ सकेंगे। छात्र काव्य में प्रयुक्त रस के भाव को समझ सकेंगे। कौशलात्मक, छात्र रस, छंद, अलंकार को समझकर अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। छात्र कविता लिखने व पढ़ने का प्रयास करेंगे। छात्र पद्य विधा व गद्य विधा को भी समझ व उनमें विभेद कर सकेंगे। इसको पढ़ाते समय प्रयोग में लाए गए वस्तुओं को लिखना है, जैसे हुआ चाक, डस्टर, पॉइंटर, किताब, रोलर बोर्ड, ये सब। आगे बढ़ते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र काव्य विधा व कबीरदास के दोहे के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। किन्हीं दो कवियों का नाम बताइए। कबीरदास फिर रहीमदास। किन्हीं दो कवित्रियों के नाम बताइए। तो मीराबाई, महादेवी वर्मा। कबीरदास जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम बताइए। समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखते हैं, छात्रों आज हम कबीरदास के दोहे के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण तालिका आता है, जिसमें एक आप कोई दोहे लिखेंगे। दोहे लिखने के बाद डॉट जैसे साज बराबर ये लिखना है, तप है डॉट ता आप। इसमें आदर्श वाचन होता है। छात्र अध्यापक शुद्ध व एवं स्पष्ट वाणी में स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ प्रस्तुत दोहे का आदर्श वाचन करेगा तथा पुस्तक खोलने का आदेश देगा। अनुकरण क्या होता है? अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापक होंगे, छात्रों में शुद्ध उच्चारण का विकास करने, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करके अनुकरण वाचन करने के लिए कहेंगे। उच्चारण संशोधन क्या है? कठिन शब्द जो होंगे उनका संशोधन करना, जैसे साच, हृदय, भखय, संचय, नीर। साच यानी सत्य, हृदय भखय खाता है, संचय एकत्र करना, नीर पानी। आप यहाँ पे श्यामपट कार्य में लिख देंगे। इसके बाद आता है दूसरा टीचिंग पॉइंट, दूसरा नहीं, क्षमा करिएगा। यहाँ प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न होगा। जैसे साच किसके बराबर होता है? तप के बराबर होता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ ये तप है। वृक्ष क्या खाता है? क्या है यहाँ पे? वृक्ष क्या नहीं खाता है? तो कुछ
वृक्ष जो होते हैं अपना फल कभी भी नहीं खाता। ठीक, इसके बाद भाव विश्लेषण करते हुए अर्थ। अब जितने दोहे हैं उनके अर्थ लिखने हैं। जैसे सच के बराबर कोई तप नहीं होता है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता है, जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में स्वयं भगवान का वास होता है। इसके बाद दूसरा दोहा है, कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ जो वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है। ठीक, उसी प्रकार नदी अपना जल कभी भी नहीं पीती है, जो दूसरों का हित करता है वह साधु का शरीर धारण करता है। इसके बाद यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ ज्ञान है वहाँ धर्म है, जहाँ पे झूठ है वहाँ पर पाप है, जहाँ पर लालच है वहाँ पर मृत्यु है, जहाँ पर क्षमा है वहाँ पर भगवान है। इसके बाद काव्य सौंदर्य लिखना है, दोहा है, अलंकार, रस, इन सब की छंद जो है दोहा है। अलंकार कौन सा है ये सब लिखना होगा। इसके बाद ये होने के बाद आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में है, हृदय शब्द का अर्थ बताइए। हृदय शब्द का अर्थ क्या होता है? हृदय शब्द का अर्थ हृदय होता है। भखय शब्द का अर्थ खाता होता है, यानी खाना। संचय एकत्र करना। नीर का होता है, शब्द का अर्थ होता है पानी। इसके बाद आता है कच्छ कार्य एवं निरीक्षण है। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट कार्य को छात्रों को अपने कॉपी में लिखने का आदेश देंगे तथा कक्षा में घूमकर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न में आप परमारथ है, परमारथ सही मिलान करना है। परमारथ क्षमा यानी क्षमा, वृक्ष, मूर्ति, इस प्रकार से। गृहकार क्या देंगे? सभी छात्र दोहे के अर्थ को घर से लिख कर आएंगे। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो लेसन प्लान का वीडियो खत्म होता है। एक आवश्यक सूचना ये है कि अगर आप तक हिंदी गद्य के वीडियो बनाए गए हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप देख सकते हैं। और लेसन प्लान के अब तक जितने लेसन प्लान बने हैं उनका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो अवश्य एक बार विजिट करें। इस प्रकार से हमारा ये लेसन प्लान का वीडियो होता खत्म। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।